हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी अवयव को आप सेकंडस कैसे ज्ञात करते हैं, जिसको आप एडजॉइंट बोलते हैं। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए, सेकंडस ज्ञात करने के लिए आपको कोई भी अवयव दिया जाएगा, उस अवयव के लिए आपको वहाँ पर उसके सह गुणनखंड आपको लिखने पड़ेंगे और सह गुणनखंड लिखने के बाद फिर आप वहाँ पर क्या काम करोगे, उसको वहाँ पर सेकंडस लिख दोगे। तो कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर होता है, तो ध्यान से आपको देखना, मैं आपको उसको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कोई अवयव, उस अवयव को वहाँ पर आपको लिखना आना चाहिए कि इस अवयव को आप वहाँ पर कैसे लिखते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी यहाँ पर कोई भी अवयव होगा, मान लो कि आपके पास कोई भी अवयव है, अवयव ए, तो आप उसको यहाँ पर लिखना होता है। तो इसके अंदर के जो यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आप लिखते हैं, वो यहाँ पर आपके पास सह गुणनखंड कहलाते हैं। तो आपके पास यहाँ पर कैसे आपको लिखना होता है कि जैसे कि आपके पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, ये ए में यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स मान के चलता हूँ, ए ये मेरे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स के लिए आप बात करते हैं। देखो ये आपके पास यहाँ पर क्या होता है, पंक्ति होता है, जिसको आप आर लिखते हैं। ये आपके पास कॉलम होता है, ये पंक्ति या स्तंभ, ये पंक्ति या स्तंभ, यानी ये पंक्ति होती है आपके पास, ये आपके पास स्तंभ होते हैं। तो ये आपके पास देखो प्रथम, यहाँ पर आपके पास कॉलम है तो 1 आएगा, प्रथम ही आपके पास यहाँ पर क्या है, पंक्ति है, तो आपके पास 1 आएगा। या आपके पास सेकंड कॉलम है तो आप 2, फर्स्ट पंक्ति, तो आपके पास 1 आएगा। या आपके पास यहाँ पर क्या देखो, या आपके पास यहाँ पर थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो है, तो कितना मिलेगा, A31। इस टाइप से आप यहाँ पर देखो सेकंड, ये आपके पास क्या, यहाँ पर फर्स्ट आपके पास कॉलम है, सेकंड आपके पास यहाँ पर क्या रो है, तो 1 2 आएगा। ये सेकंड ही कॉलम, सेकंड ही रो है, तो 2 2 आएगा। या आपके पास थर्ड कॉलम, सेकंड रो, तो A3 आ जाएगा, A32 आ जाएगा। या आपके पास 1 फर्स्ट कॉलम है, थर्ड आपके पास रो है, तो A3 आ जाएगा। या आपके पास सेकंड कॉलम है, थर्ड आपके पास रो है, या आपके पास A23 और ये आपके पास 3 3 आएगा, बिकॉज यहाँ पर तीनों है। तो ये आपके पास कोई भी अवयव होता है, जो तो सह गुणनखंड आपको यहाँ पर ज्ञात करने का तरीका होता है, उसको आपको वहाँ पर देखना है। जो भी आपको यहाँ पर, क्योंकि सह गुणनखंड का आपको वहाँ पर क्या करना होता है, परिवर्त अवयव लेना होगा। सो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आपके पास 2013-2015 क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो आपको मिलने ही वाला है। आई एम श्योर कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक अवयव है, इस अवयव के लिए आपको एडजॉइंट ए, जिसको आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसको आप यहाँ पर सहखंडज बोलते हैं, जिसको आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, सहखंडज यहाँ पर बोलते हैं। तो आपको सहखंडज या एडजॉइंट ए दोनों एक ही बात होता है, ये आपको ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो दिया गया जो अवयव है यहाँ पर, ये अवयव आपके पास ये है, देखो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, एक अवयव है। तो 0 1 3 1 2 1 एंड 2 3 1 ये आपके पास होगा। इसको आप क्या काम कर लेंगे, यहाँ पर सारणिक रूप में लिख लोगे। तो सारणिक रूप में आप इसको ऐसे लिखते हो, यहाँ पर देखो 0 1 3 1 2 1 एंड 2 3 1 ये आपके पास यहाँ पर सारणिक रूप में इसको लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर सारणिक रूप के अंदर लिखते हैं, जो यहाँ पर इसके चिन्ह परिपाटी आपको पता होगा। तो जो चिन्ह परिपाटी आपके पास यहाँ पर वो कुछ इस टाइप से होता है। जो चिन्ह परिपाटी आपके पास होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो आपको ये यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या काम करना है, जो यहाँ पर पंक्ति है देखो, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो प्रथम पंक्ति के लिए आप उसका सह गुणनखंड ज्ञात करोगे। तो प्रथम पंक्ति के लिए आप यहाँ पर बात करोगे, प्रथम पंक्ति के लिए, प्रथम पंक्ति के अवयवों के सह गुणनखंड, सह गुणनखंड। तो आपको ये यहाँ पर देखना है। देखो आप इसको लोगे, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो जो आपके पास बचेगा उसको आपको लिख लेना है। तो ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 1 3 1, तो आपके पास कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 1 3 1 ये आपके पास मिला। अब देखो यहाँ पर प्लस, तो हमने प्लस लिया, यहाँ पर माइनस है, तो देखो ये माइनस है यहाँ पर, तो आप लोगे माइनस। अब इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 3 3 1, तो 1 3 3 1 ये आपके पास मिलेगा। फिर आपके पास यहाँ पर देखो ये, अब आपके पास ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपके पास ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना मिलेगा, 1 3 2 1 ये आपके पास मिला। अब आपको उसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई इधर, तो 2 एंड इसका मल्टीप्लाई इधर माइनस लगा के, तो कितना, -3, ठीक है, माइनस। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर 1, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो आपके पास कितना, -9, तो कितना मिलेगा, -9, ठीक है। एंड आपके इसका मल्टीप्लाई इधर आपके पास यहाँ पर मिलेगा 1 एंड -6, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद कितना मिलेगा, -1, या आपके पास 1 -9, तो कितना, -8 एंड +8, बिकॉज बाहर माइनस है, और ये कितना, -5। और जो ये सारणिक होता है, ये वाला जो चिन्ह परिपाटी, इसके लिए मैं लेक्चर बना चुका हूँ सारणिक के लिए, जिसका आपको जो लेक्चर होगा उधर से आई बटन से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, या जो भी अवयव के जो लेक्चर हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो ये तो होगा मेरे पास प्रथम पंक्ति के लिए। इस टाइप से आप बात करोगे द्वितीय पंक्ति के लिए, इस टाइप से आप बात करोगे द्वितीय पंक्ति के लिए, द्वितीय पंक्ति के लिए।
तो आप इसी टाइप से इसको बात करोगे द्वितीय पंक्ति के लिए। तो द्वितीय पंक्ति जो आपके पास होगी, द्वितीय पंक्ति आपके पास यहाँ पर क्या देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 1 2 1, तो जो बचेगा उसको आपको लिख लेना 1 1 2 1, ये आपके पास मिलेगा। चिन्ह माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, सारणिक का भी ध्यान रखते रहेंगे इधर। तो फिर आप नेक्स्ट लोगे, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0 3 2 1, तो कितना 0 3 2 1, ये आपके पास मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस, तो माइनस लगाएंगे, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना मिलेगा 0 3 1 1। जब आप इसको कैंसिल करोगे इसको, तो 0 3 1 1, ये आपके पास मिल जाएगा 0 3 1 1। सोल्व करेंगे आप इसको, यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आपके पास ये मिल जाएगा 1 and -2। फिर आप इसको धर लोगे तो कितना मिलेगा 0 and -6। फिर आप इसको धर मल्टीप्लाई करो तो कितना 0 -3। तो आप इसको यहाँ पर सोल्व करोगे, इसको आप यहाँ पर क्या काम करोगे, सोल्व करके देखो वैल्यू लिख दोगे, तो 1 -2 कितना -1, तो +1, बिकॉज बार 1 है, माइनस है, तो ये -5 एंड ये आपके पास कितना मिलेगा 3। तो ये एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर मिले और ये वाले आपके पास यहाँ पर ये मिले। अब आप यहाँ पर बात करोगे तृतीय के लिए, अब आप बात करोगे तृतीय के लिए जो आप सहायक गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात करोगे, देखो तृतीय आपके पास ही है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या मिलेगा 1 2 2 3, 1 2 2 3, चिन्ह प्लस है यहाँ पर, प्लस का भी ध्यान रखना है यहाँ पर प्लस, ठीक है। फिर माइनस, तो माइनस लगाएंगे आप, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना मिलेगा 0 1 2 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 1 2 3, ये आपके पास मिल जाएगा। फिर ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना मिलेगा आपके पास यहाँ पर ये आपके पास कितना मिलेगा 0 1 1 2। जब आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा, तो ये आपके पास कितना मिलेगा यहाँ पर 3 -4, ये आपके पास 0 -2 एंड ये आपके पास कितना 0 -1, 0 and -1, ठीक है। तो ये आपके पास कितना मिलेगा -1, ये आपके पास मिल जाएगा 2 और ये आपके पास मिल जाएगा -1, ये आपके पास यहाँ पर मिलेगा। अब आपको उसके लिए अवयव लिखना है, जो सहायक गुणनखंडों से जो अवयव बनेगा, जो आपके पास सहायक गुणनखंडों से जो अवयव बनेगा उसको आपको लिख लेना है, सहायक गुणनखंडों से बना अवयव, सहायक गुणनखंडों से बना अवयव। तो जो अवयव बनेगा उसको आपको लिख लेना। मान लो कि b आपके पास यहाँ पर है, इसको आप b मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट आपके पास -1 8 -5, तो -1 8 and -5, ठीक है। सेकंड 1 -5 3, 1 -5 and 3। थर्ड आपके पास कितना -1 2 -1, ये है आपके पास जो सहायक गुणनखंडों से बना अवयव है। लेकिन अब आपको यहाँ पर इसका सहायक खंडज यानी एडजॉइंट ज्ञात करना है। अब जो आपके पास ये होगा, इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या काम करना है, आप इसका यहाँ पर क्या करोगे, परिवर्त अवयव लोगे। अब ये परिवर्त अवयव क्या होता है, इसके लिए भी लेक्चर बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो परिवर्त अवयव क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, तो जो अवयव आपके पास बनेगा, तो एडजॉइंट ए के लिए आपको यहाँ पर एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए आपको बी का परिवर्त लेना पड़ेगा, यानी डैश करना पड़ेगा, डैश, क्योंकि इसको डैश आप लिख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है, आपको जो रो है, जो पंक्ति को स्तंभ में बदलना है एंड स्तंभ को आपको पंक्ति में बदलना है। तो आप यहाँ पर क्या काम, देखो हम पंक्ति को स्तंभ में बदलते हो। पंक्ति आपके पास 1 -1 8 5, तो -1 8 -5। फिर आप इसको जो यहाँ पर होंगे एंड ये आपके पास यहाँ पर देखो ये 0 -6, तो आपके पास यहाँ पर कितना मिलेगा, ये यहाँ पर 0 -6 आपके पास कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये 6 मिलेगा, 0 -6, यहाँ पर मिस्टेक हो गया 6, तो ये आपके पास यहाँ पर कितना मिलेगा, ये 6 मिल जाएगा आपके पास, यहाँ पर 6 मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास इसको आप फिर बदलोगे तो कितना 1 -6 and 3, फिर आप इसको इससे बदलोगे तो -1 2 and -1, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसके लिए। तो इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। कोई भी अवयव देगा, उस अवयव को आप सारणिक रूप में लिखने के बाद उसका चिन्ह परिपाटी ध्यान रखोगे, फिर आप उसको वहाँ पर सहायक गुणनखंड लोगे। सहायक गुणनखंड लेने के बाद आपके पास जो अवयव बनकर आएगा वो आपको अवयव कुछ इस टाइप से लिख लेना है। उस अवयव का आप वहाँ पर क्या काम करोगे, परिवर्त अवयव लोगे, और परिवर्त अवयव लेने के बाद जो प्राप्त आपके पास मिलेगा वो एक सहखंडज होगा, सहायक गुणनखंड होगा उस मैट्रिक्स का, उस अवयव का जिसका आपने वहाँ पर ज्ञात किए हैं। तो उसको आप यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर पसंद आया होगा और ये आपको एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर आने वाला है, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।